हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम को कवर एंड इससे पहले मैंने हाइपोथायराइडिज्म टॉपिक को डिस्कस करा था एंड उसके बाद एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर एमसीक्यूज थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक हाइपरथायरॉयडिज्म। इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म की थ्योरी डिस्कस करेंगे कि what is hypothyroidism, what are the causes, then what are the clinical manifestations or assessment findings in this disease condition, then what are the treatment options and what are the main nursing interventions, then last में हम देखेंगे what is thyroid storm, कैसे हम इसको clinically check करते हैं, assess करते हैं, then इसका क्या treatment है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारे के सारे पॉइंटर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एनक्लेक्स और किसी भी नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी की सारी वीडियोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल अपकमिंग नोटिफिकेशंस। एंड मेरी सपोर्ट के लिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ वीडियोस को शेयर जरूर करा करो, लाइक करा करो एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करा करो। चलिए इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म नेम से ही क्लियर है, हाइपर एक्टिविटी है ये थायराइड ग्लैंड की। हाइपर एक्टिविटी क्या है? इट इज द हाई सेक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। कौन से हार्मोन है? T3 है एंड T4 है। T4 इज थायरॉक्सिन एंड T3 इज द ट्राईआइडोथायरोनिन। ये आपका थायराइड ग्लैंड, इस ग्लैंड से जब T3 T4 का लेवल एक्सेस में जाता है बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में, देन उस कंडीशन को हम बोल देते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स बिहाइंड दिस डिजीज। जो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है बिहाइंड द हाइपरथायरॉयडिज्म दैट इज द ग्रेव्स डिजीज। फिजिशियन थे रॉबर्ट ग्रेव्स, उन्होंने इस कॉज को फाइंड आउट करा था। इसलिए इसको हम ग्रेव डिजीज बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म एंड एक्चुअली इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। याद करो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी मैंने आपको एक कॉज बताया था जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको याद है तो अभी आप पहले कमेंट सेक्शन में वो कमेंट डाउन करो। ऐसे ही आपकी रिवीजन होएगी। जो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए ऑटोइम्यून डिजीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अ ग्रेव्स डिजीज। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि आपकी बॉडी में ही ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं एंड वो ऑटो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को ही हार्म करने लगते हैं। इस ग्रेव डिजीज में क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं और जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो परसीव करता है कि TSH रिलीज हो रहा है। वो TSI को TSH ही परसीव करता है और वो रिलीज करने लगता है हाई अमाउंट ऑफ द थायराइड हॉर्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट कॉज आता है टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। नेम से ही क्लियर है, नोडुलर मीन्स के नड्यूल बन रहे हैं आपकी नेक में, आपके थायराइड ग्लैंड में, और लंप बन रहे हैं। और ये क्या करते हैं लंप? ये इंडिपेंडेंटली सेक्रीट करते हैं थायराइड हार्मोन को, T3 एंड T4 को। इसको हम TNG भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थायरोडाइटस। नेम से ही क्लियर है, थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन। आइटस मीन्स इन्फ्लामेशन। थायरोडाइटस क्या करता है? दिस कॉज द T3 एंड T4 लीकेज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे आपके याद रखने के लिए एक पॉइंट है कि थायरोडाइटस कैन ऑल्सो शो द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। In some cases, in rare cases, after your thyroid is overactive for a period of time, it may become अंडर एक्टिव। ओवर एक्टिव के बाद अंडर एक्टिव हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम भी शो कर सकता है इन केस ऑफ थायरोडाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है टू मच आयोडीन। याद करो जब हमने हाइपोथायरॉयडिज्म का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि आयोडीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन बॉडी में
कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, देन हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और अगर टू मच अमाउंट में है आयोडीन आपकी बॉडी में, आप डाइटरी सोर्सेज से ज़्यादा आयोडीन ले रही हो, देन देयर कैन बी द रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। सो आयोडीन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट और क्या कॉज बन सकता है, टू मच थायराइड हार्मोन मेडिसिन। सो जब हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था तो उसके ट्रीटमेंट में हमने ड्रग पढ़ी थी एक लीवोथायरॉक्सिन, विच इज अ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग। सो जब आप लीवोथायरॉक्सिन को अगर उसकी डबल डोज कर लेते हो या फिर उसकी ओवरडोज हो जाती है, देन दैट कैन ऑल्सो कॉज द इंक्रीज secretion of the T3 and T4. So all these are the causes behind the hyperthyroidism. ग्रेव्स डिजीज हो गई, देन टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर हो गया, देन थायरोडाइटस हो सकता है, देन टू मच इंटेक ऑफ आयोडीन एंड टू मच थायराइड हार्मोन मेडिसिन इन योर बॉडी। सो अब इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल साइंस क्या हो सकते हैं। सो देखो उस दिन हमने डिस्कस करा था कि जो आपका थायराइड हार्मोन है, T3 T4 हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी। सो अगर T3 T4 लेवल ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में, इंक्रीज अमाउंट में होगा, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो जल्दी बर्न होंगी। सो कैलोरीज जल्दी बर्न होंगी तो क्या होएगा, वेट लॉस होएगा। सो कितना भी आप खा रहे हो, कितना भी आप इनटेक कर रहे हो, आपका वेट लॉस होता जाएगा, ठीक है, एक डिक्लाइनिंग कर्व बनेगी। सो नेक्स्ट है हीट इंटॉलरेंस। सो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी, देन क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, हीट इंटॉलरेंस होएगी, ठीक है। सो जैसे हाइपो में कोल्ड इंटॉलरेंस था, इसमें हीट इंटॉलरेंस होएगी। ओके, सो इसके बाद आ गया एक्सोप्थेल्मस, सो प्रोट्रूडिंग आई बॉल। सो इसको हम ग्रेब आईज भी बोलते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, प्रोट्रूडिंग आई बॉल है। और कई बार तो क्या होता है कि हम आई पैच यूज़ करते हैं जब हम टेपिंग करते हैं आईलिड की टू द डाउन साइड। सो ये भी एक क्लिनिकल फीचर है हाइपरथायरॉयडिज्म का, एक्सोप्थेल्मस। ओके, सो नेक्स्ट है टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। सो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट इंक्लूड करी है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज गोइंग टू बी वर्किंग एट वेरी फास्टर पेस, एट हाई रेट और एक्सेलरेटेड रेट। सो आपके जितने भी बॉडी प्रोसेसेस है फास्टर पेस पे काम करेंगे। सो हाई रेट पे काम करेंगे तो क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होएगी, देन जीआई सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो रही है, फास्ट एक्टिविटी हो रही है तो डायरिया होगा। देन अब मेटाबॉलिज्म हाई है तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा एंड उसके कारण क्या होगा, स्किन बहुत स्मूथ होएगी एंड सॉफ्ट हेयर्स होंगे, एंड कार्डियक डिसरिथमिया के चांसेस होते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो लेड टू द एट्रियल फिब्रिलेशन। एंड उसके बाद अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इरिटेबिलिटी हो सकती है, मूड चेंजेस हो सकते हैं, एंड इंसोम्निया कैन बी सीन। एंड इस डिजीज में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो सकती है। सो जो मेन कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, दैट इज वेट लॉस ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म एंड बर्निंग ऑफ द कैलोरीज एट फास्टर पेस, देन हीट इंटॉलरेंस है, देन एक्सोप्थेल्मस है, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, डायरिया एंड रिस्क ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन. So these are the common clinical manifestations of hyperthyroidism. So next अब हम देखेंगे कि what are the available treatment options and important nursing interventions. So मैं start करूँगी medication से, उसके बाद हम रेडियो आयोडीन थेरेपी पढ़ेंगे एंड लास्ट में होगा थायराइड सर्जरी. सो मेडिकेशन में क्या आएगा, सो मेडिकेशन में एक तो आप एंटी थायराइड मेडिकेशन दोगे. सो अब थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी है तो उसके एंटी कुछ करना पड़ेगा. सो आप दोगे एंटी थायराइड मेडिकेशन. सो इसमें दो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मेथिमाजोल, एक है प्रोपाइल थायोयूरासल. सो जो मेथिमाजोल ड्रग है इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है. सो दिस ड्रग हैज़ very fewer side effect and it is most commonly used drug for the treatment of the Graves disease, methimazole. but इस ड्रग को आप प्रेग्नेंट वोमेन को नहीं दे सकते हो because this drug can cause harm to the fetus. So next है प्रोपाइल थायोयूरासल. So प्रोपाइल थायोयूरासल is the safer drug if you need to use in a pregnancy. So first trimester of pregnancy में अगर आपको लगता है कि hyperthyroidism है, then it is the safest drug to be administered to the pregnant woman.
सो नेक्स्ट आर द साइड इफेक्ट. सो कॉमन से साइड इफेक्ट इनके हैं, दैट आर द ए ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड ए प्लास्टिक एनीमिया. एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल में कई बार लिवर फेलियर होने के भी चांसेस हो सकते हैं. सो दिस कैन बी द साइड इफेक्ट ऑफ द प्रोपाइल थायोयूरेसिल. ओके, सो नेक्स्ट कुछ पेशेंट एजुकेशन आपने देनी होती है व्हेन यू आर स्टार्टिंग एंटी थायराइड मेडिकेशन टू अ पेशेंट. सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? नेवर स्टॉप टेकिंग ड्रग अब्रप्टली, देन टेक दिस मेडिकेशन एट द सेम टाइम सो दैट टू मेंटेन द hormonal levels, then avoid the iodine rich food. So iodine can be the cause of the T3 T4 high secretions, so avoid the iodine rich food like seafood or dairy products and all that. So next is no aspirin. So aspirin क्यों नहीं देनी? Because this increases the thyroid hormone level. And observe for the sign and symptoms of the hypothyroidism. So अब anti thyroid drug दे रहे हो तो patient can be at the risk of the हाइपोथायरॉयडिज्म. सो उसके लिए भी मॉनिटर करना है. सो कैसे मॉनिटर करना है? लास्ट वीडियो में हमने सारे साइन एंड सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के डिस्कस करे हैं. वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर वीडियो नहीं देखी तो मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर. सो बीटा ब्लॉकर हमने क्यों देने हैं? सो अभी हमने ऊपर साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा था कि इंक्रीज हार्ट रेट होता है, टैकीकार्डिया, देन हाइपरटेंशन हो सकती है, ट्रेमर्स होते हैं. सो उन सारी कंडीशंस को टैकल करने के लिए हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, सो डैट टू रिड्यूस द ट्रेमर्स, रैपिड हार्ट बीट एंड नर्वसनेस. सो वैसे भी जो एंटी थायराइड मेडिकेशंस है ये वीक से मंथ्स तक ले सकती हैं अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए. सो उस टाइम तक, जब तक ये ड्रग्स अपनी एफिकेसी नहीं दिखाती, उस टाइम तक आपको सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट तो करनी है. सो आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो उस टाइम पे. ठीक है जी. सो नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन. सो मेडिकेशंस में अभी तक हमने 2 ड्रग्स पढ़ी हैं. एक पढ़ी एंटी थायराइड मेडिकेशन जिसमें 2 ड्रग थी, एक थी प्रोपाइल थायोयूरेसिल, एक था मेथिमाजोल, और सेकंड हमने पढ़े बीटा ब्लॉकर्स. सो जो आपके एंटी थायराइड मेडिकेशंस हैं या बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये कोई क्योर नहीं है. आप जितना टाइम दोगे उतने टाइम तक पेशेंट ठीक रहेगा. मीन्स के वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे. टेम्परेरली अब जब तक दोगे तब तक वो क्या है, T3 T4 के लेवल को नॉर्मलाइज कर देंगे. सो रेडियो एक्टिव आयोडीन कैसे अपना काम करती है? सो रेडियो एक्टिव आयोडीन डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड ओवर टाइम एंड इट इज अ परमानेंट क्योर कंपेयर टू द मेडिकेशन. सो क्या करती है, थायराइड ग्लैंड में जाके जो कंसंट्रेट होती है एंड थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती है एंड T3 T4 का लेवल जो क्या है वो डाउन हो जाता है. सो दिस इज अ परमानेंट क्योर. सो बट इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि आप प्रेग्नेंट वुमेन को रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं दे सकते हो और लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं दे सकते हो. सो दीज आर दी 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस. ओके, नेक्स्ट अब हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं. सो साइड इफेक्ट्स में मेटेलिक टेस्ट, नोजिया एंड स्वोलन सेलिवरी ग्लैंड्स. और जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हो, सिरप फॉर्म में भी होती है और कैप्सूल फॉर्म में भी होती है. सो अगर सिरप फॉर्म में दे रहे हो तो मेक श्योर करना है कि पेशेंट स्ट्रॉ के साथ ले, नहीं तो क्या है कि टूथ स्टेनिंग भी कर सकती है. सो डेट्स ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सो अब हम देखते हैं लास्ट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो बचता है, दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट. सो सर्जिकल मैनेजमेंट थायरॉइडेक्टमी है, दैट इज द रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. सो इट इज अ क्योर. ओके, सो क्योर ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म. ओके, सो पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन आपने क्या देनी है? सो यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड स्प्लिंटिंग द नेक वाइल कफिंग. ठीक है, आप पोस्ट ऑपरेटिवली है ये. सो नेक्स्ट इज मॉनिटर फॉर दी हाइपोकैल्सीमिया. सो हाइपोकैल्सीमिया के लिए मॉनिटर क्यों करना है आफ्टर थायरॉइडेक्टमी? सो देखो, जो आपका पैराथायरॉइड एंड थायरॉइड ग्लैंड है, दीज आर लोकेटेड इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. सो एक्सीडेंटली कई बार बाई चांस पैराथायरॉइड ग्लैंड रिमूव हो सकता है. सो पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको पता है कि कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. सो अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड रिमूव हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, इसलिए आपने उसके रिस्क को भी मॉनिटर करना है यहाँ पे इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. सो नेक्स्ट है वॉच फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू नेचर ऑफ द सर्जिकल साइट. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं इस पॉइंट के ऊपर. सो नेक्स्ट है कीप द पेशेंट इन सेमी फॉलोअर पोजीशन सो दैट टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड ड्रेनेज एट द सर्जिकल साइट. एंड ऑल्सो यू नीड टू प्रिपेयर द ट्रेकियोस्टमी किट एंड ऑल द सप्लाईज टू टैकल विद एनी काइंड ऑफ द इमरजेंसी. सो लास्ट इज द स्पोर्टिव मैनेजमेंट. सो स्पोर्टिव मैनेजमेंट में क्या है कि यू हैव टू प्रोवाइड द एडिक्वेट रेस्ट पीरियड, बिकॉज मेटाबॉलिज्म हाई है तो पेशेंट जल्दी थकेगा भी. ठीक है, सो एडिक्वेट रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए. देन हीट इंटॉलरेंस है तो
कूल एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। देन वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो वेट मॉनिटर करना है डेली। एंड हाई कैलोरिक डाइट रिकमेंड करनी होती है पेशेंट को। एंड अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टिमुलेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। सो अब लास्ट में एक टॉपिक बचता है, दैट इज अ थायराइड स्टॉर्म। सो थायराइड स्टॉर्म इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन and this occurs in a patient with uncontrolled hyperthyroidism. So hyperthyroidism है but untreated है, undiagnosed है और patient drug के compliance में नहीं है, then this condition can lead to the थायराइड स्टॉर्म। सो थायराइड स्टॉर्म में क्या होगा, जितने भी हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े, और भी ज़्यादा एक्सट्रीम साइड पे हो जाएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा, अगेन वही सेम ट्रीटमेंट रहेगा, एंटीथायराइड मेडिकेशंस होएंगी, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं अपने पेशेंट को, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन, एंड लास्ट इज द सर्जरी। So that's all about the hyperthyroidism and thyroid storm. सो आई होप आपको सारी का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देन फॉर माई सपोर्ट प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद इन योर नर्सिंग सर्कल। सो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आप हो, वीडियोस को शेयर करो सो डैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आप वीडियो देख रहे हो, आपका भी बेनिफिट हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, सो विल सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कोप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।